हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग कैलकुलस के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो चलें, मैंने हेडिंग दिया हुआ है। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं उसे लिखने जा रहा हूँ। तो मैं नोट दे करके लिख रहा हूँ, फॉर अ फंक्शन y equals to f of x to be continuous at every point in closed interval ab. The first condition is at x equals to a. ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस फंक्शन का डोमेन है, ये डोमेन सेक्शन है। तो चलिए मैं इसे एनसर्कल करके डोमेन डिस्प्ले कर देता हूँ कि कोई भी फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। यहाँ पर कॉमा, द एसेंशियल कंडीशंस आर फर्स्ट, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यह एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी कहा जाएगा एफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए फ्रॉम राइट दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यदि इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है। एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज अ पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी, इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में किसी भी पॉइंट सी के लिए अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एफ, तो कंडीशंस क्या होंगे? तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू सी फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू सी फ्रॉम राइट दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ए बी के बीच के सारे पॉइंट्स के लिए गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एट एक्स इज इक्वल टू बी, यह फंक्शन राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस तभी कहा जाएगा एफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू बी फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो किसी भी फंक्शन के किसी फाइनाइट इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये तीन कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस तीन कंडीशंस को अप्लाई करके किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को हम लोग किसी भी इंटरवल में चेक करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं, इस पार्ट को अरेंज करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x minus 4, x is greater than or equal to 0, less than or equal to 1, and 4x cube minus 3x, x is greater than 1, less than or equal to 2, is f of x continuous in closed interval 0 to 2। ये चेक किया जाना है। आप देख रहे होंगे कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका डोमेन है क्या? ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, या 0 है, या 1 है, या 2 है। ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी, 0 1 के बीच की सारी वैल्यू 1 के बराबर, और यहाँ 1 से 2 के बीच में इंक्लूडिंग 2। तो आप देख रहे होंगे कि भाई डोमेन जो इस फंक्शन का है दैट इज़ क्लोज इंटरवल 0 to 2। जब भी किसी फाइनाइट इंटरवल में हम लोग किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं तो पहले लेफ़्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर देखेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं,
बीच वाले सारे पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, और फिर राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो चलिए मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वी आर गोइंग टू चेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोग लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर किसी भी फंक्शन के कॉन्टीन्यूटी को चेक करेंगे तो वहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पर, अर्थात एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज 5x माइनस 4। दिख रहा होगा कि जब x 0 के बराबर है तो ये फंक्शन है क्या, डेट इज़ 5x माइनस 4। आप x के जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ से फंक्शनल वैल्यू चला आएगा, इट मीन्स माइनस 4। and when x takes exactly value equal to 0 then f of 0 is minus 4। इसी को हम लोग फंक्शनल वैल्यू कहते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट के केस में x 0 को राइट साइड से टेंड करेगा। इट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी यही फंक्शन यूज़ किया जाएगा। देयरफॉर द फंक्शन विल बी 5x माइनस 4। देयरफॉर लिमिट ऑफ f of x as x tends to 0 from right that is equal to लिमिट ऑफ 5x माइनस 4 as x tends to 0। इस कंडीशन के तहत ये फंक्शन यहाँ लिखा जा चुका, ये एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। अब x इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे कि डिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है या डिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 इंटू 0 माइनस 4 एंड इट इज़ माइनस 4। ये डायरेक्टली डिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई देयरफॉर कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस है, अर्थात लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब बीच वाले पॉइंट पर हम लोग इसके कॉन्टीन्यूटी को चेक करेंगे। तो जो फंक्शन गिवन है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई बीच वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 दिया हुआ है। जो कंडीशंस में पॉइंट अपीयर होगा वही पॉइंट ऑफ सस्पिशन होगा, उस पॉइंट पर ही आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करना होगा। इसके अलावा सारे पॉइंट पर वो फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा ही। तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम लोग फंक्शन के कॉन्टीन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4। दिस implies f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 4 एंड इट इज़ 1। तो फंक्शनल वैल्यू 1 के बराबर हुआ एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि बीच वाले पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और साथ साथ फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। तो फंक्शनल वैल्यू तो निकाल चुके, अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हेडिंग देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस केस में x 1 को टेंड करेगा लेफ्ट साइड से, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली स्मॉलर दैन दैट ऑफ 1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन 5x माइनस 4 के बराबर होगा। देयरफॉर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 5x माइनस 4 एज x टेंड्स टू 1। इस कंडीशन के तहत हम लोग फंक्शन यहाँ यूज कर चुके। अब जैसे लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी जब x 1 को लेफ्ट साइड से टेंड करता है तो यह 1 के बराबर है। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के केस में x 1 को टेंड करेगा राइट साइड से, तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ 1। देयरफॉर
function will be 4x cube minus 3x. Therefore, limit of f of x as x tends to 1 from right, that is equal to limit of 4x cube minus 3x as x tends to 1. इस कंडीशन के तहत हम लोगों ने फंक्शन यूज़ कर लिया. अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. 4 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 एंड इट इज़ ऑल्सो 1. तो देयरफॉर f of 1 equals to limit of f of x as x tends to 1 from left, that is equal to limit of f of x as x tends to 1 from right. तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो चुकी. इसका मतलब कि भाई f of x इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. तो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर भी कॉन्टीन्यूअस है. अब हम लोग राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन के कॉन्टीन्यूटी को चेक करेंगे. तो चलिए इस पार्ट को एरेज करते हैं और हम लोग राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन के कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं. तो किसी भी फाइनाइट इंटरवल में फंक्शन के कॉन्टीन्यूअस होने के लिए आपको लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट, राइट एक्सट्रीम पॉइंट और बीच में जो पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, उन सारे पॉइंट्स पर आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होगी. अगर उस तीनों पॉइंट पर, यहाँ पर जैसे था, इस तीनों पॉइंट पर फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस हो गया तो हम कहेंगे कि भाई जो गिवन फंक्शन है उस क्लोज्ड इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है. तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन फंक्शन इज 4x क्यूब माइनस 3x. It means f of 2 will be 4 into 2 raised to the power 3 minus 3 into 2. That is 32 minus 6 and it will be 26. तो राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो यहाँ अब लेफ्ट हैंड लिमिट का हेडिंग दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो इस केस में x 2 को टेंड करेगा लेफ्ट साइड से. इट मीन्स x की वैल्यू 2 से स्लाइटली छोटी होगी. In this case, the value of x is slightly smaller than that of 2. Therefore, function will be 4x cube minus 3x. Therefore, limit of f of x as x tends to 2 from left will be equal to limit of 4x cube minus 3x as x tends to 2. That is equal to 4 into 2 raised to the power 3 minus 3 into 2 and it will be 26. Therefore, f of 2 equals to limit of f of x as x tends to 2 from left. This implies f of x is continuous at x is equal to 2. तो आप देख रहे थे कि भाई जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पर भी कॉन्टीन्यूअस है और बीच के सारे पॉइंट्स पर भी कॉन्टीन्यूअस है. इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो अपने पूरे डोमेन में कॉन्टीन्यूअस कहा जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर चाहे हेंस f of x is continuous at every point in closed interval 0 to 2. तो हम समझते हैं कि बात समझ में आ गई होगी कैसे कंडीशंस अप्लाई करना है फॉर चेकिंग द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ गिवन फंक्शन. तो जो फंक्शन गिवन होता है तो यहाँ पर जो कंडीशन में जो पॉइंट्स अपीयर होते हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पिशन. उसी पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं. उसके अलावा जो गिवन फंक्शन होता है सारे पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होता है, तो उस पर चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है. तो सिर्फ आप पॉइंट ऑफ सस्पिशन पर ही फंक्शन के कॉन्टीन्यूटी को चेक करके डिस्प्ले करेंगे. तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं.
जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई सो डैट द फंक्शन f of x is equal to x minus greatest integer function of x is discontinuous at all integral values तो देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट। तो हमें ये शो करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू सी बी एन इंटीग्रल वैल्यू, पहले सपोज कर लें। नाउ अब जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे। तो ये जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, when x is less than c, when x equals to c, when x is greater than c। जब x की वैल्यू c से छोटी होगी, c इंटीजर है, तो भाई हम जानते हैं कि भाई कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है दो सक्सेसिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के बीच में। c इंटीजर है, जब x c से छोटा वैल्यू लेगा तो भाई इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी डेट इज़ c माइनस वन। तो ये लिख दिया c माइनस वन। जब x c के बराबर होगा तो ये भी c हो जाएगा और ये भी c हो जाएगा, अर्थात c माइनस सी डैट इज इक्वल टू जीरो। वेन x इज़ ग्रेटर दैन c, जब x c से बड़ा वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा तो इस केस में इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इस कंडीशन के तहत c के बराबर होगी। तो इस फंक्शन को अब फाइनली हम लोग लिख लेंगे। तो ये लिखा जाएगा x माइनस सी प्लस वन वेन एक्स इज लेस दैन सी, जीरो वेन एक्स इक्वल्स टू सी, एंड x माइनस सी वेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन सी। तो पहले फंक्शन को कम्प्लीटली हमने ब्रेकअप कर लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग तैयार करेंगे कि भाई वेन x इक्वल्स टू सी देन फंक्शन इज जीरो, इट मीन्स f ऑफ c इज जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट c, तो इन दिस केस the value of x is slightly smaller than that of c, therefore function in this case will be x minus c plus 1. Therefore limit of f of x as x tends to c from left, that is equal to limit of x minus c plus 1 as x tends to c, that is equal to c minus c plus 1 and it will be 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिया, फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लिया। यहाँ ये दिख भी रहा है कि भाई ये जो फंक्शनल वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से ही हमको मालूम चल चुका है कि फंक्शन जो है सो x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। लेकिन तब पर भी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाएंगे। राइट हैंड लिमिट, तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x is slightly more than that of c, therefore function in this case will be x minus c। therefore limit of f of x as x tends to c from right, that is equal to limit of x minus c as x tends to c, that is equal to c minus c, that is equal to 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं ये दोनों इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ c दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट, दैट इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट। Therefore f of x is discontinuous
discontinuous at x is equal to c, and hence इसके बाद रिमेनिंग पार्ट को हम लोग यहाँ लिख देंगे, and hence f of x is equal to x minus greatest integer function of x is discontinuous at all integral values. तो इस तरीके से हमने डिस्प्ले करना है। बात समझ में आ गई होगी, हम समझते हैं। अब चलिए ठीक इसी तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो वर्किंग ज़्यादा टफ नहीं है आपका, अगर लिमिट पोर्शन अच्छा है तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बस इसी 3 कंडीशंस पर आपने वर्क करना है। क्वेश्चन, check the continuity of a function f of x is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 3। जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन गिवन होता है तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। जब मैं फंक्शन पार्ट को डील कर रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन आपको नज़र आ जाए तो पहले ब्रेक पॉइंट निकालते हैं। तो पहले इसका ब्रेक पॉइंट निकालेंगे। ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन होता है उसे 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 3 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से चला जाए x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से चला जाए x इज इक्वल टू 3। x की जो वैल्यू आई वो इस पूरे फंक्शन के लिए ब्रेक पॉइंट कही जाएगी। तो यहाँ पर इस x की वैल्यू को रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ मार्क कर दिया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसका साइन निकालेंगे। तो साइन ऑफ s डॉट o का मतलब साइन ऑफ x माइनस 1 निकालेंगे, साइन ऑफ x माइनस 3 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 का साइन इस सेगमेंट में निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। x माइनस 3 का साइन इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। अब इस फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। तो ये देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू। तो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं कि भाई ये दोनों ब्रेक पॉइंट इस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला कंडीशन लिखा कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो दोनों निगेटिव हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 पॉजिटिव है तो यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 3 निगेटिव है अर्थात माइनस ऑफ x माइनस 3। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ 3 तो था ही। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर दैन 3, चूँकि यहाँ इक्वल टू ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 3 तो दोनों पॉजिटिव है अर्थात x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। अब इस पूरे फंक्शन को यहाँ लिख लेंगे। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 कैन बी रिटन एज, तो माइनस ऑफ 2x माइनस 4 व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ से प्लस x माइनस x कैंसिल होगा एंड इट विल बी 2 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड इट विल बी ट्वाइस x माइनस 4 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3।
अब गिवन फंक्शन को हमने कम्प्लीटली ब्रेकअप करके लिख लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई पॉइंट ऑफ सस्पिशन है क्या, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, यह पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। तो इस दोनों पर हम लोग देखेंगे कि भाई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। इसके अलावा सारे पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा ही। तो चले हम लोग हेडिंग दें एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ दिख रहा होगा कि भाई इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर है। देखिए यह 1 है या 3 है, यही दिख रहा था। ये जो है सो डोमेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। तो डोमेन जो है डेट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज़ माइनस इन्फिनिटी एंड इट इज़ प्लस इन्फिनिटी। तो इस डोमेन के बीच में ये दोनों पॉइंट है 1 और 3, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और साथ साथ फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। तब हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन फंक्शन इज माइनस ऑफ 2x माइनस 4। दिस implies f of 1 is equal to minus of 2 into 1 minus 4 and it will be 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट in this case the value of x is slightly smaller than that of 1, therefore function in this case will be minus of 2x minus 4। therefore limit of f of x as x tends to 1 from left, that is equal to limit of minus 2x minus 4 as x tends to 1। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 एंड इट विल बी 2। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट का हेडिंग दे रहे हैं। इन दिस केस the value of x is slightly more than that of 1, so therefore the function in this case will be 2। therefore limit of f of x as x tends to 1 from right, that is equal to limit of 2 as x tends to 1 and it will be 2। तो आप देख रहे होंगे कि भाई फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूअस है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि therefore f of 1 that is equal to limit of f of x as x tends to 1 from left, that is equal to limit of f of x as x tends to 1 from right। hence f of x is continuous at x is equal to 1। तो गिवन फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूअस है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ सस्पिशन जो है डेट इज़ x इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग जिस तरीके से x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग कॉन्टीन्यूटी चेक किए थे, ठीक उसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पर भी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन f ऑफ x इज़ 2, इट मीन्स f ऑफ 3 इज़ 2। तो फंक्शनल वैल्यू तो निकल चुका। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 3। तो in this case the value of x is less than that of 3, therefore function in this case will again be 2। therefore limit of f of x as x tends to 3 from left, that is equal to limit of 2 as x tends to 3 and it will be 2। तो फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल हो ही चुका।
अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट in this case the value of x is slightly more than that of 3, therefore f of x will be twice x minus 4. Therefore limit of f of x as x tends to 3 from right, that is equal to limit of 2x minus 4 as x tends to 3, and it will be 2 minus 3 into 4 and it will again be 2. चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल हो चुका। देयरफॉर f of 3 that is equal to limit of f of x as x tends to 3 from left, that is equal to limit of f of x as x tends to 3 from right. Hence f of x is continuous at x is equal to 3. तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। बोर्ड्स में तो इसी तरीके से देंगे। अब देखिए इसे ग्राफिकली भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो चलिए, ग्राफ बोर्ड्स में एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पर ग्राफ के थ्रू जो है सो आप आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसे ग्राफिकली देखते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो उस चीज़ को देखते हैं। कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब होता है वहाँ पर जो है सो मैं बताऊँगा कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली कैसे जज करेंगे। या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। इट इज़ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड इट इज़ एक्स इज इक्वल टू 3। जो यहाँ पॉइंट दिख रहा है उसके करॉस्पॉन्डिंग पहले एक बैरियर लाइन ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये फंक्शन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ लिख रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए x जब 1 होगा तो y कितने के बराबर होगा, इट विल बी 2। जब x 0 होगा, चूँकि ये लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले कोई दो पॉइंट तो हमें चाहिए इसे ड्रॉ करने के लिए। जब x 0 होगा तो y इक्वल्स टू 4। इसके करॉस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा डेट इज़ 1 2, इसके करॉस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा डेट इज़ 0 4। तो चलें इसे मार्क करें 1 2 समवेयर लाइक दिस, 0 4 ये इस तरीके से। अगर आपका बस यही पार्ट कंसिडरेशन में आएगा, पीछे वाला पार्ट डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है माने ये इसी कंडीशन के लिए वैलिड है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 3। तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट above द ऑरिजिन। अब लास्ट में y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 की बात हम लोग कर रहे हैं। ये तभी वैलिड है जब x ग्रेटर दैन 3। जब x 3 होगा तो y 6 माइनस 4 डेट इज़ 2, इट मीन्स 3 2। ये जो पॉइंट है डेट इज़ 2, ये जो पॉइंट है डेट इज़ 4। जब x 0 होगा तो y इज इक्वल टू माइनस 4 अर्थात 0 माइनस 4। तो ये लाइन जो होगा इस तरीके से पास करेगा, लेकिन इसका वही पार्ट लिया जाएगा जिसके लिए x 3 से बड़ा है, अर्थात इस तरीके का पार्ट। पॉइंट ऑफ सस्पिशन जो था वो 1 और 3 है। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पर ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, x इज इक्वल टू 3 पर भी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, अर्थात गिवन फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f of x is continuous at x is equal to 1 and x is equal to 3।
तो अगर आप ग्राफिकल अप्रोच को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एकेडमिक्स में तो नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आप ग्राफिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए कॉन्टीन्यूटी इवेंट डिफरेंशिएबिलिटी को भी शो करेंगे। चूँकि अभी हम लोग कॉन्टीन्यूटी पर वर्क कर रहे हैं तो इसकी बात करेंगे कि भाई फंक्शन जो है अगर ग्राफ में ब्रेक नहीं होता है, वहाँ टूटता नहीं है उस पॉइंट पर, तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस कहा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। अब चलिए कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं कि इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e raised to the power 1 by x minus 1 upon 1 plus e raised to the power 1 by x when x is not equal to 0 and 0 if x equals to 0, continuous at x is equal to 0। x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि x जब 0 से बड़ा वैल्यू ले या x 0 से छोटा वैल्यू ले, इस दोनों ही केसेस के लिए यह फंक्शन वैलिड होगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा और ये फंक्शनल वैल्यू के लिए होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं कि भाई व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन f ऑफ x इज 0, इट मीन्स f0 इज 0। तो ये फंक्शनल वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। In this case the value of x is slightly less than that of 0, therefore function is to be used is e raised to the power 1 by x minus 1 divided by 1 plus e raised to the power 1 by x. Therefore limit of f of x as x tends to 0 from left, that is equal to limit of e raised to the power 1 by x minus 1 upon 1 plus e raised to the power 1 by x as x tends to 0। ये एक ही बार लिखते हैं। अब यहाँ देखिए as x tends to 0 from left, अगर x 0 को लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो 1 by x will tend to minus infinity। Then e raised to the power 1 by x is equal to e raised to the power minus infinity, that is 1 upon e raised to the power infinity will tend to 0। तो यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो ये चलाएगा 0 minus 1 upon 1 plus 0 and it will be minus 1। यहीं से दिख रहा है कि भाई फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सो आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तो भाई x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। चलिए राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है उन सारे कंडीशंस को तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे ही करेंगे। राइट हैंड लिमिट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ 0, देयरफॉर f of x will be e raised to the power 1 by x minus 1 plus 1 divided by 1 plus e raised to the power 1 by x। Therefore limit of f of x as x tends to 0 from right, that is equal to limit of e raised to the power 1 by x minus 1 upon 1 plus e raised to the power 1 by x as x tends to 0। अब यहाँ देखिए as x tends to 0 from right, then 1 by x will tend to infinity। It means e raised to the power 1 by x will also tend to infinity। तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये किस इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देने लग गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देने लग गया। इसको फर्दर लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0। तो हम लोग e रेस टू द पावर 1 बाई एक्स से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर 1 बाई एक्स।
इसे भी ई रेस टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड किया, इसे भी ई रेस टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड करेंगे और इसे भी डिवाइड करेंगे, तो लिखा जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर 1 बाई एक्स। तो ई रेस टू द पावर 1 बाई एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब कि भाई 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर 1 बाई एक्स अब 0 को टेंड करने लग जाएगा। तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे एंड इट विल बी 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई फंक्शनल वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। ये तीनों आपस में अनइक्वल है, अर्थात गिवन फंक्शन जो होगा x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन लिख देते हैं कि भाई देयरफॉर f of 0 is not equal to limit of f of x as x tends to 0 from left, that is further not equal to limit of f of x as x tends to 0 from right. Hence f of x is not continuous at x is equal to 0। तो होपफुली ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आया होगा कि कैसे हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अर्थात इस कंडीशन को कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और उसके तहत कैसे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें थ्योरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास अगर लिमिट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इसके क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कंडीशंस को एक अच्छे ढंग से यूज़ करना होगा। अब देखिए, तो अभी तक मैंने किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को चेक करना बताया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि भाई फंक्शंस गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं और किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर करने जा रहे हैं। इफ़ f of x equals to √1 + px minus √1 minus px divided by x -1 is less than x is less than or equal to 0, इक्वल टू नहीं है, एंड ट्वाइस x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 when x is greater than or equal to 0 less than or equal to 1 is continuous at x is equal to 0, find p। तो ये फंक्शन जो है सो x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है, तो आपने p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेंस f of x सॉल्यूशन पार्ट है, ये इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट ऑफ f of x as x tends to 0 from left is equal to limit of f of x as x tends to 0 from right, that is equal to f of 0। तो ये तीनों जो होगा आपस में इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो लिमिट ऑफ, इस केस में x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो फंक्शन ये यूज़ करेंगे, √1 + px minus √1 minus px डिवाइडेड बाई x एज x टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2x + 1 अपॉन x - 1 एज x टेंड्स टू 0। x जब 0 को राइट साइड से टेंड करेगा तो ये फंक्शन यूज़ किया जाएगा, और फंक्शनल वैल्यू तो डायरेक्टली इसी में पुट करके निकालेंगे, तो 2 × 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 - 1। तो चलें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो इस पार्ट को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो देखिए, तो 1 + px - 1 + px डिवाइडेड बाई x इंटू √1 + px प्लस √1 - px, दैट इज इक्वल टू
ये तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करके निकाल ही लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। इसकी भी वैल्यू -1 आएगी और ये भी -1। यहाँ -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ ट्वाइस पी एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स डैट इज इक्वल टू -1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है x से x कैंसिल आउट हो गया, इसे लिखेंगे हम लोग 2p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स 2p अपॉन 2 डैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स p इक्वल्स टू -1 आंसर। तो इस तरीके से आपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशंस दिया हुआ है कि भाई कॉन्टीन्यूअस है, उसके लिए क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है आप जानते ही हैं, उसको उस पर पुट करना है, सारे की वैल्यू को निकालनी है, सारे को इक्वल करना है। इक्वलाइज करने के बाद जो भी अननोन की वैल्यू निकालने के लिए कही गई है आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं कि लेट f of x be defined as f of x equals to cos of x minus sin of x raised to the power cosec of x when x is greater than -pi/2 less than 0, a when x is equal to 0, when x is greater than 0 less than pi/2 then it is e raised to the power 1 by x, e raised to the power 2 by x, e raised to the power 3 by x divided by a into e raised to the power 2 by x plus b into e raised to the power 3 by x. If f of x is continuous at x is equal to 0, find a and b। तो आपने a और b फाइंड आउट करना है। तो हियर यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस गिवन है। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, इस केस में ये फंक्शन यूज़ होना है। यह लिखा जाएगा लिमिट ऑफ cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x रेज टू द पावर कोसेक ऑफ x एज x टेंड्स टू 0। x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट का रिजल्ट दे रहा है। फंक्शन का पावर फंक्शन है। लिमिट में हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं, इसे लिख सकते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ कोसेक ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। मैंने ये परफॉर्मा बताया हुआ था। देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। और कोसेक x को हम लोग 1 बाई साइन x लिख देते हैं। x जब 0 को टेंड करेगा तो ये पूरा एंटिटी 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा। तो इससे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो लिमिट यहीं साइड में निकालते हैं। तो e रेज टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0, इसको 1 होने के लिए ये देखिए तो 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, इसको 1 होने के लिए cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 चाहिए।
इनटू, ये सारे ई के पावर में है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है तो इसके बाद का पार्ट हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो ये तो 1 हो चुका, जितने से डिवाइड किए उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पार्ट यहाँ लिख रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स माइनस 1, और नीचे जो साइन एक्स है वो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को पहले अरेंज कर देते हैं, इस फंक्शन को साइड में लिख देते हैं, क्योंकि भाई ये तो हमें मालूम है ही कि भाई फंक्शनल वैल्यू तो a के बराबर है, और ये जो फंक्शन है वो e रेस टू दी पावर 1/x प्लस e रेस टू दी पावर 2/x प्लस e रेस टू दी पावर 3/x डिवाइडेड बाई a इंटू e रेस टू दी पावर 2/x प्लस b इंटू e रेस टू दी पावर 3/x राइट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब अरेंज कर देते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम लोग इस पार्ट पर मूव करते हैं। तो यहाँ से चलें e रेस टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 इनटू, देखिए तो इस पूरे पार्ट से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, इसे लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो प्लस, इसको भी हटाते हैं बाद में यूज़ कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई, इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ से 2 2 2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, एक साइन एक्स बाई 2 भी थ्रू आउट कैंसिल होगा। अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो e रेस टू द पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से cos 0 1 sin 0 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स इट विल बी e रेस टू द पावर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो e रेस टू द पावर माइनस 1 आ चुका। तो चलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो पूरा समझ में आ चुका होगा, इसे हम लोग अब अरेंज कर देते हैं। अब राइट हैंड लिमिट पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई देयरफॉर लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस 1, क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। अब चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाना था। तो लिमिट ऑफ e रेस टू द पावर 1/x प्लस e रेस टू द पावर 2/x प्लस e रेस टू द पावर 3/x डिवाइडेड बाई a इंटू e रेस टू द पावर 2/x प्लस b इंटू e रेस टू द पावर 3/x एज x टेंड्स टू 0। जब x 0 को टेंड करेगा तो 1/x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करना स्टार्ट करेगा, है ना, एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, देन 1/x will tend to infinity, therefore e raised to the power x will also tend to infinity, it means 1 divided by e raised to the power x will tend to 0। तो इस फीचर को अब यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी जो है यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो हम लोग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को e रेस टू द पावर 3/x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, तो इसे अगर e रेस टू द पावर 3/x से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, e रेस टू 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर 2/x, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर 1/x प्लस 1, a डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर 1/x प्लस b। तो ये 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा, ये भी 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा, ये भी 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा, और यह 1/b के बराबर आया। तो राइट हैंड लिमिट भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके और फंक्शनल वैल्यू a के बराबर था। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं देयरफॉर
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट दैट इज इक्वल टू 1/b, ऑल्सो एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू ए। चूँकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो ई रेस टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/b दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो चली आई ई रेस टू द पावर -1 एंड बी इक्वल्स टू ई। इस दोनों को यूज़ करेंगे, बी को इधर ले जाएंगे तो ई रेस टू द पावर -1 डेनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाएगा तो ई रेस टू द पावर 1 दैट इज ई। तो इस तरीके से हम लोग अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑपरेशन जो है बेसिकली वो लिमिट के द्वारा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन के द्वारा रोल किया जाता है। तो आपके पास जितना अच्छा लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा, लिमिट पर जितना अच्छा ग्रिप होगा, आप इसके क्वेश्चंस को उतने अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। लेट f of x equals to 1 plus modulus of sin x raised to the power a upon modulus of sin x minus pi by 6 is less than x is less than 0. When x equals to 0 then it is b. When x is greater than 0 less than pi by 6 the function is e raised to the power tan 2x divided by tan 3x. is continuous at x is equal to 0. Find a and b. फिर यहाँ पर वही प्रीवियस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसका फंक्शन जो है सो कॉन्टीन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 0 पर, माने फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो तीनों फाइंड आउट करते हैं। फंक्शनल वैल्यू तो फाइंड आउट करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो b के बराबर है। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x रेज़ टू द पावर a अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन x एज x टेंड्स टू 0। एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट माने x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो मॉड ऑफ साइन x जो होगा वो तो माइनस साइन x लिखा जाएगा। जैसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन को ब्रेकअप करते थे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन है, ऐसे भी यहाँ पुट कीजिएगा तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट का रिजल्ट दे रहा है। तो ई रेज़ टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर मॉड ऑफ साइन x के जगह पर माइनस साइन एक्स यूज़ तो कर ही रहे हैं, तो माइनस ए अपॉन साइन एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब इसे देखिए तो फर्दर लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस साइन एक्स। जब x 0 को टेंड करेगा तो माइनस साइन एक्स भी 0 को टेंड करेगा अपॉन माइनस साइन एक्स। देखिए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई रेज़ टू द पावर a इंटू 1 दैट इज़ ई रेज़ टू द पावर a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल चुका, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट दैट इज़ लिमिट ऑफ e रेज़ टू द पावर tan ऑफ 2x अपॉन tan ऑफ 3x एज x टेंड्स टू 0। तो डैट इज़ इक्वल टू, तो इसी को तो बाहर ले आए, ये तो चूँकि कांस्टेंट है, हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसे 1 होने के लिए 2x चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई कर दें
और इसे 1 होने के लिए 3x चाहिए और 3x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकाल लें। e रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2/3 इंटू 1/1 एंड इट विल बी e रेज़ टू द पावर 2/3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला है कि देयरफॉर e रेज़ टू द पावर a दैट इज इक्वल टू b दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2/3। x इज इक्वल टू 0 पर तभी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2/3 एंड b इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 2/3 आंसर। तो होपफुली जितना परफॉर्मा मैंने आपको यहाँ पर डील किया है वो सारा परफॉर्मा अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो जितने तरीके का क्वेश्चंस था, कॉन्सेप्ट्स था, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के साथ मिलेंगे। ठीक है।